गिड़गिड़ा करके कुंती मैया के चरणों में गिर गई और कुंती मैया से कहा कि मैया मैंने अपनों भैया मरवाए दो, अब तो ऐसा करो कि तुम्हारा छोटो बेटा है ना बाकी साथ मेरे विवाह करवाए दो। कुंती मैया कहने लगी कि गंधर्व विवाह नहीं होगा, कैसे करेंगे? कही मैया कुछ भी करो मैं मर जाऊंगी। और एक बात बताएं, इनके पास और कोई हथियार ना हो तो बस यही हो तो है कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। और मर रही है तो मर जाए जो ना ही को कर रहा हो, पर पता ना लोग वह मरवे के डर के बारे और कर देते हैं कि ठीक है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो। वो सास मर रही हती बताओ दामाद मन मार डालो। दामाद कह रहा है कि सास मर रही हती, अरे नालायक वो मर जाती तो अच्छा हो, तो जाते अच्छो तो मर जाती तो अच्छा था। दुनिया बुरे बुरे कह रही है, कोई दाहिन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ताते अच्छी तो मर जाए। लेकिन बारे बाऊ ना देखी कि कहाँ 72 साल की है कि 60 साल कुछ ना देवो। हाँ कहा होएगो, इसका मतलब हमें तो लगता है कि कलयुग का प्रभाव होने लगा। मेरे भक्तों अब विचार करना, जब हिडम्बी के सामने कुंती ने एक शर्त रखी है कि शर्त एक है हमारा बेटा विवाह कर लेगा लेकिन तुम्हारे साथ केवल 1 वर्ष तक रहेगा। हिडम्बी सोचन लगी कि जोलू मीठो तोलू सही, हाँ कर दई, ठीक है मैया ठीक है। और इतना कह करके भक्तों गांधर्व विवाह हुआ और विवाह की रस्में पूर्ण होने के बाद में चारों भैया पांडवा और कुंती मैया को लेके चले आते हैं भीम को भाई जंगल में छोड़े आए। इधर हिडम्बा 1 साल तक शर्त के अनुसार भीम हिडम्बा के साथ में रहे। वहीं महाराज एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। और ये घटोत्कच पैदा हो गया है। 1 वर्ष के बाद में जैसे ही भैया और मैया की याद आई, भीम ने त्याग दो, हिडम्बी को त्याग दिया और चले आए। अपने 5 भैया मिल गए कुंती मैया के साथ में और ये चक्रा नगरी में रहने, एक ब्राह्मण देवता थे उनके घर पे ये रहने लगे। अब इधर दुर्योधन को तो मालूम है कि वो लाख के घर में जल के राख हो गए, लेकिन ये ब्राह्मण देवता के घर में रह रहे। उसी अंतराल में महाराज द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचा और स्वयंवर की ये शर्त है कि खम्मे पर मछली बंधी है और नीचे कढ़ाई में तेल है। मछली की परछाई को देख करके नीचे और उसकी बाईं आंख में जो बाण मार देगा उसी को द्रौपदी बर्बर मान लेगी। द्रौपदी उसी के साथ चली जाएगी। वही हुआ। देश विदेश के राजा महाराजा वहां विराजमान हुए। हर जगह खबर आ गई है, पहुंच गई है। तो दंतवक्र शिशुपाल, भगवान कृष्ण और बलराम वहां सब पहुंच जाते हैं द्रुपद के यहाँ। 5 पांडवा भी ब्राह्मणों के रूप में 5 पांडव पहुंचे। आज मेरी हंसी भाई, आज मेरी हंसी भाई
रोते रोते महाराज द्रुपद ने जब ये कहा तो उसी वक्त कर्ण वहां विराजमान थे। मेरे भक्तों कर्ण खड़े हो गए और कहा कि द्रुपद अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है और आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्षत्रापन लानत तब कहना जब कोई क्षत्रिय न मार पाए है? और ऐसे कहते कहते जैसे ही बाण उठाओ मेरे भैया भगवान कृष्ण समझ गए भगवान कि कर्ण जरूर बाण मार देगा, धनुर्धारी है। द्रौपदी के पास में खड़े हो गए और साध के कही कि कहा कर रही हो? बाण चलाने से पहले इस नौजवान का परिचय पूछो, कहां का राजा है, परिचय पूछो। द्रौपदी आगे बढ़ गई और कहने लगी, ए भैया रुक जाओ, नौजवान बाण चलाने से पहले हमें ये बता दो तुम कहां के राजा हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी मैया कौन है। जो द्रौपदी ने ये शब्द कहे तो कर्ण अपना परिचय नहीं दे पाया और धनुष फेंक दिया। कर्ण की आंखों में आंसू छलक पड़े। धनुष को फेंक दो कहीं अब मैं बाण नहीं चलाऊंगा। वहीं दुर्योधन बैठे थे, खड़े हो गए कि कौन पूछ रहा है परिचय। अरे हम बताते हैं ये हमारे अंग देश का राजा है, कर्ण अंग देश का राजा है। लेकिन कर्ण ने फिर एक बात ना सुनी और न बाण उठाया, चुपचाप पीछे जाकर के बैठ गया। और उतने ही में इशारों मिल गयो, पांचों पंडवा हते बा सो अर्जुन को इशारा मिल गया। मेरे भक्तों अर्जुन जैसे ही खड़े हुए हैं, आहा दुर्योधन कर्ण सब हंसने लगे। भैया ये ब्राह्मण क्यों आए हैं यहाँ और ये खड़ा क्यों हो गया इनमें से एक ब्राह्मण। ये मामला तो सब क्षत्रियों का है, लेकिन ब्राह्मण क्या करेंगे। कर्ण कहने लगा, भैया देखने आए हैं, देखने दो, लेकिन ये खड़ा हो रहा है, होने दो, इनकी कहां ताकत है जो बाण मार ले। अर्जुन ने बाण लिया, अपना धनुष उठाया और प्रतिज्ञा बांध करके भगवान कन्हैया की तरफ देखा तो भगवान इशारा करने लगे। इशारा कर रहे हैं, ये तो विप्र पुत्र है, ये ब्राह्मण का बेटा है। और ऐसे इशारा भगवान का देखा तो समझ लेना भगवान नारायण के अवतार हैं, तो अर्जुन भी नर के अवतार हैं। नारायण का इशारा नर ने समझ लिया और अर्जुन समझ गए कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये खंबा है, मछली बंधी है, इसकी परछाई ठीक 12 बजे इसके नीचे आ जाएगी। समझ गए अर्जुन। अरे भैया उसी वक्त भगवान के इशारे पर अर्जुन इधर उधर प्रतिज्ञा बांधते रहे, निशाना लगाते रहे। जो देखा कि 12 बज गए, परछाई नीचे आ गई और जो कढ़ाई में देखा अर्जुन ने, आहा परछाई दिखाई दे रही है। अर्जुन नीचे देखते रहे और कहा कि मैं बाण चला रहा हूं भाई, बड़ा बाण मार रहा हूं, 1 2 3। और जो नीचे देखे ऊपर बाण चलाओ, मछली की बाई आंख में लगा, छटाक से मछली गिर पड़ी, गिर पड़ी। आहा इतना देखा है द्रौपदी ने अपनी शर्त के अनुसार और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अरे भैया अरे तब हंस गो गरुड़ चढ़ा